हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज फॉर स्टैंडर्ड 8 महाराष्ट्र बोर्ड। हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे मैथमेटिक्स का एक्सपांशन फार्मूला। मैथ्स में 5th लेसन था एक्सपांशन फार्मूला, जिसको हिंदी में विस्तार सूत्र कहते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 5.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ये 5.3 है। मैंने आपको बताया था लेट्स रिकॉल में पहले 3 फार्मूले दिए थे, फिर 5.1 एक्सरसाइज का एक फार्मूला था, 5.2 एक्सरसाइज का एक फार्मूला था, और ये 5.3 का ये फार्मूला है, यानी ये सूत्र दिया है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, यानी कि a ऋण b का संपूर्ण घात पूर्ण घात बराबर घन a माइनस बी घन बराबर a का घन ऋण 3a का वर्ग गुणे b धन 3a b का वर्ग ऋण 3 का घन। यानी कि जो यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला जो हमने 5.2 एक्सरसाइज में किया था ये सेम है, सिर्फ यहाँ पे एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस ऐसे साइन चेंज हो गई है खाली। तो अगर थोड़ा ध्यान में रखोगे तो ये मुश्किल नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें से 5.3 प्रैक्टिस सेट में से स्टार्टिंग के जो 5 सम है ना, 4 सम में से मैं एक थर्ड खाली बता रही हूँ क्योंकि वो सम सब एक जैसे ही है। तो यहाँ से तीसरा सम मैं बता रही हूँ आपको। तीसरा सम जो है 1, 2 और 3 सब एक ही जैसे हैं, तो इसमें से मैं तीसरा थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए मैं तीसरा वाला बता रही हूँ। तीसरे सम में आप देखोगे कि a माइनस बी क्यूब, ये भी कैसे है 7x माइनस 9y क्यूब, यानी ये दोनों सेम लग रहा है। तो a की जगह पे क्या आ जाएगा 7x और b की जगह पे 9y। उसको मैं यहाँ साइड में लिख लेती हूँ, लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है लेकिन आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं इसको ऐसे साइड में लिखती हूँ। अब आंसर में क्या था a का क्यूब, मतलब a की जगह क्या लिखेंगे 7x का क्यूब, यहाँ पे देखो 7x का क्यूब, फिर माइनस 3 हमने यहाँ लिखा माइनस 3 a स्क्वायर यानी 7x का स्क्वायर, फिर इंटू b यानी 9y प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, b यानी लास्ट वाले नंबर का हमने घन कर दिया। अब इसको देखो 7 को 3 बार गुना करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 7 इंटू 7 इंटू 7 इज 343। x जो है वो 3 बार आएगा x क्यूब, यहाँ माइनस था माइनस आएगा, 3 आएगा, 7 का स्क्वायर हो गया 49, x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर इंटू 9y, प्लस की जगह प्लस 3 की जगह 3, 7x की जगह 7x, 9 का स्क्वायर 81 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस 9 का क्यूब इज 729, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 729 आता है, और फिर y क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये नंबर ऐसे ही आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, 3, 49 और 9 इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1323, x 2 बार और y 1 बार, ये हमने लिखा, फिर प्लस था हमने प्लस लिखा, फिर उसके बाद हमने 3, 7 और 81 इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, हमको आया 1701, x 1 बार y 2 बार हमने लिख लिया, माइनस 729 y क्यूब यहाँ पे, यानी हमारा ये आंसर मिल गया। फोर्थ जो है, फोर्थ और फिफ्थ एक जैसा है, फोर्थ और फिफ्थ एक जैसा है। फोर्थ में शायद 58 का क्यूब दिया है, 58 का क्यूब मतलब 60 माइनस 2 ऐसे लिखना पड़ेगा। हमने 5.2 में भी ऐसे वाले सम किए थे जिसमें प्लस था, इसमें माइनस आएगा। अब देखो इसको आप 190 प्लस 8 लिख सकते हो और उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन 190 का क्यूब और ये सब बहुत मुश्किल होगा घन निकालना। तो 198 को हम छोटे में क्या लिखेंगे, 200 में से माइनस कर दिया है 2 को, ठीक है, तो 200 माइनस 2 यानी a क्या हो गया 200 और b क्या हो गया 2, यहाँ पे मैंने लिखा। अब वापस वही a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, तो मैंने पहले a का क्यूब ले लिया 200 का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर इंटू b प्लस 3, फिर a वैसे ही आएगा और b का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। यहाँ पे आप देखो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है, यहाँ 2 जीरो थे ना, 2 जीरो को 3 बार लिखेंगे तो टोटल 6 जीरो हो जाएंगे, 2 2 2, ठीक है, माइनस है तो माइनस आएगा, 3 की जगह 3 आएगा, 2 का स्क्वायर है 4 और 0 0 को 2 बार लिखना है, मतलब एक बार 0 0 एक बार, मतलब 40,000 इंटू 2 प्लस 3 200, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब इज 8। अब यहाँ पे ये नंबर ऐसे ही लिखेंगे, माइनस 3, 4 और 2 इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24 और साथ में ये 4 जीरो, फिर प्लस लिया 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 और साथ में ये 2 जीरो माइनस 8। अब आप इसमें से इसको माइनस करो, फिर इसको प्लस करो, फिर इसको माइनस करो, आपको ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर में 6 बता रहे, 6, 7, 8 में सारे बताऊंगी। 6th देख लो आप लोग, 6th कैसे है, ये जैसे हमने 5.2 में भी किया था ऐसे वाले सम्स, वो प्लस में थे, ये माइनस में है, सिर्फ इतना ही, a माइनस बी होल क्यूब, तो a हुआ 2p और b हुआ 1/2p, ठीक है। अब a का क्यूब मतलब 2p का क्यूब,
माइनस, मैंने हमेशा कहा था जब भी दो चीजें हो तो ब्रैकेट जरूर लगाना है, हाँ। माइनस लिखा, 3 लिखा, ए स्क्वायर यानी 2p का स्क्वायर माइनस बी इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, मैंने इसका स्क्वायर किया, माइनस बी का क्यूब, वो यहाँ लिखा। अब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 8, p को 3 बार p क्यूब, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, 2 का स्क्वायर यहाँ आएगा 4p स्क्वायर, 2 का 4 हो जाएगा और p का p स्क्वायर इंटू 1/2p प्लस 3 लिखा, 2p लिखा इंटू 1 लिखा, 2p का स्क्वायर 4p स्क्वायर माइनस 1 का 2 यहाँ पे आएगा 8p क्यूब। अब इसमें थोड़ी सी कटिंग होगी, कटिंग देखो कैसे होगी, यहाँ पे 2p था, उसमें से एक p हम काट देंगे तो एक ही बचेगा, यहाँ देखो एक ही p आया, ये 2 है और ये 4 है तो 2 2 यानी 2 दूनी, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो अभी ऊपर क्या बचा आपके पास, 3 बचा, 2 बचा, 3 2 6 आएगा और ये सब कैंसिल होकर खाली p बचा तो p आएगा। यहाँ पे 2 1 2 और 2 2 4, यहाँ 2 कर दिया, p यहाँ 2 बार था, यहाँ एक बार हमने कट कर दिया, ये बटे के नीचे है, अपॉन के नीचे है, मतलब ये नीचे आएगा, ऊपर क्या आएगा 3 इंटू 1 मतलब 3 और नीचे आएगा 2p, तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ आएगा प्लस 1/8p क्यूब। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इसमें का। मैं ये फॉर्मूला भी रफ कर रही हूँ, अब आपको याद हो जाना चाहिए हर एक सम में करने के टाइम पे, ठीक है। अब हम लोग लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर हम लिखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 माइनस, क्वेश्चन नंबर 7 है 1 माइनस 1/a और उसका होल क्यूब। सिंपल सा है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1/a आ जाएगा, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में लिखेंगे, पहले क्या था a क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू b, ठीक है। 1 सेकेंड, a का स्क्वायर 1 a का स्क्वायर इंटू b, ठीक है। फिर हम लेंगे प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर यानी 1/a का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। देखो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस 3। देखो 1 का स्क्वायर 3 ही होता है और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कुछ अलग नहीं आएगा, 3 इंटू 1 इंटू 1 वही आएगा, नीचे आ जाएगा 1, फिर प्लस आएगा 3, देखो 1 का स्क्वायर फिर से 1 होगा, 3 इंटू 1 इंटू 1 ऊपर 3 ही आएगा और नीचे a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 1/a क्यूब। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसमें आप बीच में एक स्टेप ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 8 लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है x/3 माइनस 3/x होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो a इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा x/3 और b इज इक्वल टू मिल जाएगा 3/x, ठीक है। अब हम फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं। सबसे पहले a क्यूब यानी x/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर x/3 स्क्वायर प्लस सॉरी नॉट प्लस इंटू b कितना आएगा 3/x, फिर प्लस 3 इंटू ए यानी x/3 इंटू बी स्क्वायर यानी 3/x का होल स्क्वायर प्लस b का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये आएगा 3/x का क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब अपॉन 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 27 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर हुआ, 3 का स्क्वायर हुआ 9 इंटू 3/x, ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स अपॉन 3 को मैंने लिख लिया और इसमें से 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब 27/x क्यूब। अब हम फिर से कटिंग करेंगे। कटिंग देखो कैसे हो रही है, 3 9 कट हो जाएगा और ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा, मतलब ये 3 9 होता है, ये पूरा 9 से कट जाएगा, ये एक x और ये एक x कट जाएगा, मतलब आपके पास यहाँ बचा x क्यूब अपॉन 27 माइनस बचा एक x बचा है, सिर्फ इस पूरे में से सिर्फ एक x बचा है, प्लस अब यहाँ देखो ये 3 और ये 3 तो कैंसिल हो गया,
और ये x और ये x कैंसिल हो गया, मतलब आपके पास बचा 9/x माइनस 27/x³। तो ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्या आंसर मिला आपको? x³/27 माइनस x प्लस 9/x माइनस 27/x³। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। थैंक यू।